नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी कुछ दिन से तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, डाउन। तो आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे अपनी दवाई लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। और देखो मेरे से ना सुबह सुबह जो मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह 5 बजे के टाइम पे निकल जाता है ड्यूटी के लिए। तो इतनी जल्दी ना सुबह सुबह अगर वो मैं आराम से जाए, जैसे 9 बजे के टाइम पे जाए और मैं तब सुबह 4 बजे जग के वीडियो शूट करूँ तो हो जाएगा। लेकिन वो सुबह 5 बजे के टाइम पे निकल आता है और इतनी जल्दी नहीं हो पाता है कि मैं कैमरा उठाऊँ और वीडियो शूट करने लग जाऊँ, क्योंकि फिर वो भी डांटते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी का टाइम होता है वो। और ये ऐसा भी नहीं है ना कि मैं रात को 2 बजे ही उठ के वीडियो बनाने लग जाऊँ या फिर वीडियो शूट करने लग जाऊँ कि वो जा रहे हैं और मुझे खाना बनाना है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद ही वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह होता है। तो वो तो मैं आराम से फिर उनके जाने के बाद में 5 बजे के बाद में फिर मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। खाना मेरा जो भी सब्ज़ी है वो सब बन गई है यहाँ पे। तो बस रोटी बनानी है। और मैं बच्चों के लिए ना डेली पराठे नहीं बनाती हूँ। डेली ऑयल वाली चीज़ें मैं हमारे घर में ना बहुत ही कम बनती है, क्योंकि मम्मी पापा हैं, उनको थोड़ी डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाता है ये ऑयल वाला खाना। तो कुछ उनकी वजह से भी और कुछ अब फिर हम लोगों को भी इतनी आदत नहीं रही है कि हम डेली कुछ पराठे वगैरह ऐसी चीज़ें या खाते रहें। तो बच्चे भी ना मेरे अगर मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, खासकर छोटा वाला बेटा तो खा लेता है, उसको पच भी जाता है। लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है ना, उसको ना वो पराठे अगर मैं 2 दिन लगातार दे दूँ ना, तो उसको क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो बच्चों का खाना पे बन गया है। बाय। नीचे ना लाइट चली गई थी, तो मैं ऊपर छत पे आके बैठ गई थी। और छत का मौसम सच में इतना प्यारा हो रहा था ना, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और मुझे इतना अच्छा, मैं अपनी चाय भी यहीं पे लेकर आ गई थी। मैं कहा ऐसे मौसम में बैठ के पीऊँगी, क्योंकि ना जब ये जाते हैं तो फिर बच्चों का टाइम हो जाता है। तो बच्चों का खाना पीना बनाना, बच्चों की तैयारी करना, उन सब चीज़ों में टाइम चला जाता है। वो तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो अपने अम्मा बाबा से ही तैयार होता है। वो खैर उसकी तैयारी का तो पहले मैं तैयार कर देती थी, लेकिन अब तो कुछ टाइम से लगभग मैं होने जा रहा है 1 महीने से जो कहता है कि मम्मा मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं अम्मा बाबा से ही तैयार होऊंगा। तो वो नीचे चला जाता है अपने कपड़े लेके, नीचे ही वो सोता भी नीचे ही रहता है। तो वहीं पर अपने अम्मा बाबा के पास में ही ज़्यादा रहता है। आप कहते हैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन ना मैं ऊपर रहती हूँ, मम्मी पापा नीचे रहते हैं, तो मेरा ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं एक तो टी-शर्ट में रहती हूँ, फिर नीचे पापा जी रहते हैं, तो उनकी वजह से ना नीचे जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और ना आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है दवाई लेने के लिए। पहले मैं अपनी चाय पी लूँ जल्दी से। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और देखो फाइनली आज मेरी झाड़ू आ गई है, नई झाड़ू आ गई है। मैं पुराने से सच में परेशान हो गई थी, क्योंकि झाड़ू लगा ही नहीं पाती थी, और इससे अच्छे से झाड़ू लग जाती है।
तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ अपने झाड़ू, घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने हरी मिर्च धो के रखी थी, तो ये बड़ी टोकरी में धोने के बाद में इसी में मैंने मतलब पानी निकलने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद में मैं इसको छोटी बास्केट के अंदर करके ना फ्रिज के अंदर रख दूँगी। मैं हमेशा ऐसी हरी मिर्च वगैरह या फिर सब्ज़ी वगैरह ना ऐसे धो के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा से धोती हूँ, नहीं तो ऐसे ही इनको यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद में मैं तैयार होके जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मेरा फीवर नहीं ठीक हो रहा है और मुझे दवाई लेके आनी है। और जब मैं दवाई लेके आऊँगी, ठीक होंगी, जब भी तो मैं आप सबके लिए अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी ना। और सच्ची बताऊँ तो ना, जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर ना तो शूट करने का मन करता है और ना ही एडिट करने का मन करता है। लेकिन ये चीज़ भी हमारी एक ड्यूटी बन गई है, तो करना पड़ता है, तो इसलिए करना भी चाहिए। जब हमारे अंदर ना एक चीज़ हौसले की बात है कि हमें कुछ करना है, तो चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो ना, चाहे थोड़ा करें उस चीज़ को, लेकिन करते ज़रूर हैं। वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस चीज़ को आगे करते रहेंगे ना, तो कामयाबी भी फिर ज़रूर मिलेगी। तो आज काफ़ी टाइम बाद ना साड़ी पहनने का मन कर रहा था। ये साड़ी मैंने ली तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन पहनी एक बार भी नहीं है। आज पहली बार इसको पहन रही हूँ और मुझे साड़ी का इसका प्रिंट ना बहुत प्यारा लगता है। आपको कैसी लगी साड़ी, आप मुझे ज़रूर बताना। और सच्ची बताऊँ तो ना, तबीयत ऐसी हो रखी थी ना, मेरे से ढंग से बनने में नहीं हो पा रही थी। जैसे बार बार इसकी पिन वगैरह सेट कर रही थी तो मेरे हाथ भी दर्द करने लग गए थे, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं तैयार होके फिर चल जाऊँगी, क्योंकि ना काम वाम में ना काफ़ी टाइम भी हो गया। हम लोगों को तो वही है, जो हाउस होम मेकर जो होती हैं, उनको घर का काम पूरा फिनिश करने के बाद में ही कहीं जाना होता है, क्योंकि फिर वहाँ से आओ ना, थकान होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। तो मैं दवाई तो लेके आ गई हूँ, दवाई वगैरह खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी जल्दी, फिर अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए। कहीं भी जाओ भीड़ बहुत होती है, बहुत भीड़ होती है, और फिर पता नहीं शरीर में जान नहीं है ना, तो ऐसा लगता है ना, बहुत वीकनेस सी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। तो अच्छे से व्लॉग बनाने का मन करता है अभी, और ना ही बात करने का ज़्यादा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा से लेके आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखना और मैं अपना ध्यान रखूँगी। बाय बाय।